श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आभूषण जो हम पहनते हैं, गहने जो हम पहनते हैं, उसके द्वारा हमें क्या लाभ प्राप्त होता है ज्योतिष के हिसाब से। तो भारतीय ज्योतिष में ग्रहों और धातुओं का सीधा घनिष्ठ संबंध माना गया है, क्योंकि जितने भी ज्योतिष के रत्नों द्वारा उपाय हैं, उन सभी रत्नों में कोई ना कोई धातु का प्रयोग अवश्य होता है। साथ ही धातु आयुर्वेद और अन्य उपचार और जीवन प्रणाली का भी अभिन्न अंग है। ग्रहों की तरह धातुओं की भी अपनी एक प्रकृति तथा एक अलग स्वभाव होता है कि किस धातु के क्या गुणधर्म है। इसी धातु और रत्नों के रहस्य को जानकर प्राचीन काल में राजा महाराजा धातु लाभ लेने के लिए लोहे, तांबे आदि के बर्तनों में खाना बनवाते थे तथा सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, जिससे उनके शरीर में धातु पहुंचते रहे और ग्रह उनके अनुकूल रहे। प्रत्येक धातु से एक विशेष धारा, ऊर्जा और तरंग प्रवाहित होती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह किसी न किसी धातु से संबंध रखता है या उसका प्रतिनिधित्व करता देखा गया है। स्वर्ण के आभूषणों की तासीर गर्म और चांदी की शीतल होती है। सूर्य सोने और तांबे पर, और शुक्र व चंद्रमा चांदी पर, मंगल तांबे पर, गुरु सोने और शनि व राहु लोहे पर आधिपत्य रखते हैं। ज्योतिष में सूर्य हृदय, मुंह, गला व सिर का, चंद्रमा वक्ष, पेट, मंगल भुजा का और शनि पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। कह सकते हैं आभूषण और पत्र के उपयोग से भी ग्रहों को अनुकूल बनाने में खासी भूमिका निभा सकते हैं। आभूषण रत्न जड़ित हो तो ग्रह पीड़ा, नजर और दुख स्वप्न का नाश होता है। जो महिलाएं केवल स्वर्णाभूषण पहनती है, उनमें गर्म धारा अधिक होती है, वे अस्थायी रूप से रोगिणी हो सकती है। केवल सोना पहनने से पित्त की अधिकता होगी। ग्रहों के अनुसार कहाँ कौन सी धातु का आभूषण उचित होगा, वो जानना जरूरी है। ज्योतिष में पैर शनि का और सूर्य सिर का प्रतीक है, और ये परस्पर शत्रु माने जाते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का सिर ठंडा और पैर गर्म रहना चाहिए, इसलिए सिर पर सोना और पैरों में चांदी का आभूषण ही धारण करना चाहिए। प्राचीन काल में राजा भी शायद इसी कारण से स्वर्ण मुकुट धारण किया करते थे। इससे सिर में उत्पन्न ऊर्जा पैरों में और चांदी से उत्पन्न ठंडक सिर में जाएगी। इससे सिर ठंडा और पैर गर्म रहेंगे। सिर में चांदी के व पैरों में सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। इससे स्त्रियां अवसाद, पागलपन या अन्य रोग के शिकार बन सकती है। पैरों में कभी भी भूलकर सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। चांदी की पायल पहनने से पीठ, एड़ी व घुटनों के दर्द, रक्त शुद्धि, मूत्र रोग, हिस्टीरिया आदि रोगों से राहत मिलती है। सिर और पांव दोनों में स्वर्णाभूषण पहनने से मस्तिष्क और पैरों में समान गर्म ऊर्जा प्रवाहित होगी, जिससे पुरुष या महिला रोगग्रस्त हो सकता है या हो सकती है। यही नहीं, आभूषणों में अन्य धातु के टांके भी धारा को गड़बड़ा जाती है, लेकिन टांके में अन्य धातु का मेल आवश्यक है। लेकिन इसमें जिस धातु का गहना है उसका मिश्रण अधिक हो तो रोग रहित होंगे। ऊर्जा प्रवाह की गड़बड़ में परिणाम विपरीत होता है। यदि सोने में चांदी की मिलावट हो तो गर्म व ठंडे का मिश्रण से अन्य प्रकार की धारा बन सकती है। अतः सोने के पत्रे का खोल बनवाकर भीतर चांदी या जस्ते की धातुएं भरवाकर कड़े, हंसली आदि आभूषण से रोग पैदा होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किनारों से प्रवेश करता है। अतः मस्तिष्क के दोनों भागों का ऊर्जा प्रभाव से प्रभावशाली बनाने के लिए नाक और कान में सोना पहनना चाहिए। यश और सम्मान देती है तांबे की धातु। जिन्हें समय पर यश, मान सम्मान नहीं मिले या हृदय संबंधी रोग हो, ऐसे जातकों को अनामिका में सोने या तांबे की धातु धारण करनी चाहिए। अभी ज्योतिष के अनुसार कान और सोने का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु
कान और सोने का प्रतिनिधित्व करता है। अतः सोने की भालियाँ या झुमके पहनने से स्त्रियों में स्त्री रोग, मासिक धर्म संबंधी अनियमितता, कान के रोग, हिस्टीरिया, डिप्रेशन में लाभ होता है। जो लोग स्वयं को अन्य लोगों से कमतर या कमज़ोर महसूस करते हैं या फिर उनमें हीन भावना घर कर चुकी हो, ऐसे में उन्हें तर्जनी उंगली में सोने का आभूषण धारण करना चाहिए। ज्योतिष में गुरु का नेतृत्व क्षमता कारक ग्रह माना गया है और इनकी धातु भी सोना है। ऐसी स्थिति में स्वर्ण उन्हें अनुकूल परिणाम देता है। शनि को शुष्क और महीन ग्रह कहा गया है। ऐसे में जो कोई भी मध्यमा उंगली में, मतलब इसमें लोहे या काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनता है, तो ऐसे जातक को रोग, नजर, तांत्रिक अभिकर्मों में लाभ मिलता है। जिनका मोटापा अधिक है या वजन बढ़ रहा हो, तो ऐसे जातकों को मध्यमा में रांगे की अंगूठी धारण करनी चाहिए। ज्योतिष में शनि, मध्यमा, काला रंग व लोहे का कारक है। जिन जातकों के हाथ पैर में दर्द रहता है, वे हाथ में सोने या चांदी का कड़ा धारण कर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक निम्न रक्तचाप से परेशान रहते हैं, उन्हें भुजा पर तांबे का काड़न धारण करना चाहिए, कड़ा पहनना चाहिए उन्हें। अभी रोग निवारण में धातु की क्या भूमिका होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी खास धातु के बनाए आभूषण रोग निवारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिनको कमर या पेट के रोग हो, वे कमर में सोने, तांबे या चांदी की कनकती धारण करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धातु ग्रह कलेश को भी नियंत्रित कर सकता है। जो कि दाम्पत्य कलह के शिकार हों, उन्हें चांदी का चेन या अंगूठी धारण करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति मानसिक अशांति के कारण अवसाद में हो, वे चांदी, तांबा, स्वर्ण धातु से निर्मित छल्ला पहने तो लाभ मिलेगा। यदि चंद्र से पीड़ित हैं या मानसिक कष्ट है, कफ, फेफड़े के रोग है, तन से परेशान हो, तो नाक में चांदी का छल्ला डालना लाभ देता है। बच्चों को टोटकों से बचाने या दांत आसानी से निकलने के लिए हाथ पैर में लोहे या तांबे का छल्ला, गले में चंद्रमा या सूरज बनाकर पहनाना चाहिए। जो व्यक्ति मूत्र रोग से पीड़ित हो, वे रेशम का सफ़ेद धागा या चांदी का कड़ा बाएं पैर के अंगूठे में बांधे तो इससे लाभ मिलता है। अभी जिन स्त्रियों के स्नायु तंत्र, गला वकंड संबंधी रोग हों, वे हाथ के अंगूठे में छल्ला पहने तो शीघ्र लाभ मिलने लगता है। और ज्योतिष में इस भाग से तर्क व इच्छा शक्ति देखी जाती है। अभी मेन मुद्दा है कि आभूषण धारण करने का रहस्य क्या है। विश्व के पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत के अनुसार यदि कानों में छिद्र करके सोने या जस्ते की बालियां पहन ली जाएं, तो आंख उतरने, पसली के रोग लगने की संभावना नहीं रहती है। हौसली को गले में पहनने से नेत्र ज्योति बनी रहती है। इससे गलकंड रोग भी नहीं होता है। अंगूठी धारण करने से मानसिक तनाव कम हो जाता है। यह सब आभूषणों का ही चमत्कार है। आभूषणों का प्रयोग आदिकाल से पूरे संसार में होता आ रहा है। संसार के सभ्य बनने के साथ यद्यपि आभूषणों का रंग और रूप और आकार बदलते रहे हैं, लेकिन उनकी अनिवार्यता सदैव विद्यमान रही है और रहेगी। अब फैशन के साथ साथ शास्त्रों में दी गई अमूल्य बातें को भी समझकर उचित धातु का प्रयोग कर आप लाभ उठाइए। ये आप पे डिपेंड करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा या हमारा कोई वीडियो अच्छा लगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक दे दिया कीजिए और साथ में इसको शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का पूरा अधिकार आपके पास है। आपकी चीज़ है, ये वीडियो आपका है। आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी ज्ञान की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप जो वीडियो होता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दिया कीजिए। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि जितने भी कमेंट हों उन कमेंट का हम जवाब दें, पर कभी कभी वक्त की कमी रहती है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आप बुरा मत मानिएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए
और किसी तरह की भी कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए।